26 वर्सेस 38 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ अपोजिशन पार्टियों की तमाम तर जो ताकत का मुजाहरा है वो देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु में अपोजिशन की पार्टियां मुत्तहिद है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में एनडीए भी अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है। एनडीए की तरफ से भी मीटिंग बुलाई गई है और जिसमें 38 पार्टियां बताया जा रहा है कि 38 पार्टियां इस मीटिंग में शामिल हो रही हैं और इसी को लेकर वार और पलटवार दोनों ही गुटों के बीच देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अलग अलग जगहों से और साथ ही साथ हमारे साथ एक गेस्ट भी जुड़ गए हैं। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ बलराम पांडे हैं, तो वहीं बेंगलुरु से शाहिद गाजी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही जगह मीटिंगों को लेकर क्या कुछ चर्चा है, क्या कुछ हलचल है, ये इनसे जानेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ विजय कौशिक भी जुड़ गए हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। बलराम पांडे, आपसे जानेंगे क्या कुछ माहौल है मीटिंग को लेकर, कब ये मीटिंग शुरू होगी? देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त हम बेंगलुरु में मौजूद हैं और यहाँ पर विपक्ष की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ऐसे दल हैं जो पटना की बैठक में भी शामिल थे। लेकिन जब बेंगलुरु में बैठक शुरू हुई है तो इस बैठक में 26 दल शामिल हैं, यानी पटना के बाद विपक्ष ने अपने कुनबे को बड़ा किया है। और यही वजह है कि बेंगलुरु की धरती से आज एक बड़ा संदेश देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि आज कई पहलुओं पर इस बैठक के अंदर चर्चा होगी और 2024 के चुनाव में किस तरीके से विपक्ष एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगा उस पर भी रणनीति तय होगी। साथ ही आज कई कमेटियों का गठन भी हो सकता है कि किस तरीके से हम चुनाव लड़ें, किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो, किस तरीके से चुनाव आयोग के सामने हम अपने सुझाव को रखें। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो रैलियां होंगी, जो जनसभाएं होंगी, जो रोड शो होंगे, वो किस तरीके से होंगे। तो कहीं ना कहीं कई बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी आज मिल सकती है। हालांकि इस गठबंधन का क्या नाम होगा ये भी आज ऐलान हो सकता है, क्योंकि बैठक शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दे इस बैठक में रख रहे हैं। हालांकि बैठक शुरू होने से पहले ही कह दिया गया है कि अपने हितों को ध्यान में ना रख के बल्कि देश हित में हमें जो भी फैसला लेना है वो लेना है। इसीलिए अपने हित को त्याग दीजिए, क्योंकि हमें 2024 में एनडीए को रोकना है और विपक्ष को सत्ता में लाना है, तो कुछ ना कुछ हमें कुर्बानी देनी होगी। लेकिन एक बात तय है कि जिस राज्य में जो दल मजबूत स्थिति में है, जो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को सीधी टक्कर दे सकता है, उसको ध्यान में रखकर ही सीटों का बंटवारा होगा, ये स्पष्ट कहा गया है। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें भी ये उम्मीद है कि जब सीटों का बंटवारा होगा तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा दल किस जगह मजबूती से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि विपक्ष की पहली प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके से मोदी सरकार को सत्ता से हटाया जाए और विपक्ष को सत्ता में लाया जाए। उसको लेकर के किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाना होगा वो भी आज इस बैठक में चर्चा होगी। और जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि शरद पवार शायद इस बैठक में ना शामिल हो, क्योंकि कल वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो पहुंच गए, वो भी बैठक में शामिल है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे चौधरी जयंत सिंह हो या फिर अखिलेश यादव हो, महबूबा मुफ्ती हो, सभी इस बैठक में शामिल हैं। और आपको बता दें, एक बड़ी बात यह है कि पटना की बैठक में सोनिया गांधी नहीं गई थी, लेकिन बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्नाटक में एक शानदार जीत कांग्रेस ने दर्ज की है और बीजेपी को एक बड़ी हार यहां पर दी है, तो कहीं ना कहीं उसका संदेश भी देश को जाना चाहिए। और इसीलिए